कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। हे प्रिय भक्तों, आज हम आषाढ़ मास महात्म्य की अंतिम अध्याय मतलब कि 28वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले सभी अध्यायों को सुनने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपको इन महात्म्य कथाओं को सुनने का पुण्य फल प्रदान करें। सावन मास की महात्म्य कथाओं को सुनकर भी यही प्यार और आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। और हाँ, हमारे चैनल पर पूर्णिमा की कथा और श्री सत्यनारायण की कथा को सुनकर भी पुण्य फल प्राप्त कीजिएगा। तो आइए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। सभी भक्तजन अपने मन में अपने इष्ट अपने गुरुदेव का ध्यान कर लीजिए। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, पिछले अध्याय में हमने सुना कि कैसे अक्रूर का नंदगांव में जाना, श्री बलराम जी श्री कृष्ण जी की मथुरा यात्रा और गोपियों की कथा कि कैसे गोपियों के अत्यंत अनुराग पूर्वक देखते ही देखते बलराम सहित श्री कृष्ण ने व्रज के उस भूभाग का परित्याग किया। तो आइए अब सुनते हैं इससे आगे की कथा। रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे, इसीलिए बलराम, अक्रूर और श्री कृष्ण दोपहर होते होते मथुरा के समीपवर्ती यमुना तट पर पहुंच गए। तब अक्रूर ने श्री कृष्ण से कहा, आप दोनों भाई यहीं रथ पर बैठे रहें, तब तक मैं यमुना के जल में नैतिक स्नान और पूजन कर लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बात मान ली और कहा कि बहुत अच्छा। परम बुद्धिमान अक्रूर ने यमुना के जल में प्रवेश करके स्नान और आचमन किया। उसके बाद वे पर ब्रह्म का चिंतन करने लगे। उन्हें जल के भीतर सहस्त्रों फनों से युक्त बलभद्र जी दिखाई दिए। उनका शरीर कुंद के समान गौर और नेत्र कमल पत्र के समान विशाल थे। वासुकी तथा डिंभ आदि बड़े बड़े नाग उन्हें घेरे हुए उनकी स्तुति कर रहे थे। गले में सुगंधित वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। वे दो नील वस्त्र और सुंदर कर्ण भूषण धारण किए मनोहर गेंडुली मारे जल के भीतर विराजमान थे। उनकी गोद में भगवान श्री कृष्ण दृष्टि गोचर हुए, जो सजल मेघ के समान श्याम किंचित लालिमा युक्त विशाल नेत्रों वाले, चतुर्भुज सुंदर और चक्र आदि आयुधों से विभूषित थे। उन्होंने दो पीतांबर धारण कर रखे थे। विचित्र विचित्र हार उनकी शोभा बढ़ाते थे। इंद्रधनुष और विद्युन्माला से विभूषित मेघ की भांति उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह सुशोभित था। भुजाओं में भुजबंध और मस्तक पर मुकुट ददित्यमान था। कानों में कमल पुष्प कुंडल का काम देता था। सनंदन आदि पाप रहित सिद्ध योगी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाए मन ही मन भगवान का ध्यान करते थे। बलराम और श्री कृष्ण को वहां पहचान कर अक्रूर बड़े आश्चर्य में पड़े। वे सोचने लगे, दोनों भाई इतना शीघ्र यहाँ कैसे आ गए। अक्रूर ने कुछ बोलना चाहा, किंतु श्री कृष्ण ने उनकी वाणी को स्तंभित कर दिया। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए, किंतु वहां बलराम जी और श्री कृष्ण जी पहले की ही भांति बैठे दिखाई दिए। तब उन्होंने फिर से जल में डुबकी लगाई। भीतर वही दृश्य दिखाई दिया। गंधर्व, मुनि, सिद्ध तथा बड़े बड़े नाग श्री कृष्ण और बलराम की स्तुति करते थे। यह सब देखकर दानपति अक्रूर को वास्तविक रहस्य का पता लग गया। वे पूर्ण विज्ञानमय भगवान अच्युत की स्तुति करने लगे, जिनका सत्ता मात्र स्वरूप है, महिमा अचिंत्य है, जो सर्वत्र व्यापक है और जो कारण रूप से एक किंतु कार्य रूप से अनेक है।
उन परमात्मा को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे अचिंत्य परमेश्वर, आप शब्द अर्थात वैदिक मंत्र रूप और हवि स्व रूप हैं। आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप प्रकृति से परे विज्ञान स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप ही भूतात्मा, इंद्रियात्मा, प्रधानात्मा, जीवात्मा और परमात्मा हैं। इस प्रकार एक होते हुए भी आप 5 प्रकार से स्थित हैं। सर्वधर्मात्मन हे परमेश्वर, आप ही क्षर और अक्षर हैं। मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि नामों से आपका ही वर्णन किया जाता है। हे भगवान, आपके स्वरूप, प्रयोजन और नाम आदि सभी अनिवर्चनीय हैं। आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। हे नाथ, जहाँ नाम और जाति आदि कल्पनाओं का अस्तित्व नहीं है, वह नित्य, अविकारी और अजन्मा पर ब्रह्म आप ही हैं। कल्पना के बिना, कोई व्यवहारिक नाम रखे बिना किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए कृष्ण, अच्युत, अनंत और विष्णु आदि नामों से आपकी स्तुति की जाती है। हे सर्वात्मन, आप अजन्मा परमेश्वर हैं। जगत में जितनी कल्पनाएं हैं, उन सब के द्वारा आपका ही बोध होता है। आप ही देवता हैं, संपूर्ण जगत है तथा विश्व रूप है। हे विश्वात्मन, आप विकार और भेद से सर्वथा रहित हैं। संपूर्ण विश्व में आपके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। आप ही ब्रह्मा, महादेव जी, सूर्य, धाता, विधाता, इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर और यम हैं। एकमात्र आप ही भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपनी विभिन्न शक्तियों से जगत की रक्षा करते हैं। आप ही विश्व की सृष्टि करते हैं और आप ही प्रलय कालीन सूर्य होकर संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। हे अज, यह गुणमय प्रपंच आपका ही स्वरूप है। सत स्वरूप परमेश्वर का वाचक जो ओमकार रूप अक्षर है, वह आपका उत्कृष्ट स्वरूप है। वही सत, असत और ज्ञानात्मा है। आपके उस स्वरूप को मेरा प्रणाम है। हे भगवान, वासुदेव रूप में आपको नमस्कार है। संकर्षण संज्ञा धारण करने वाले आपको नमस्कार है। प्रद्युम्न कहलाने वाले आपको नमस्कार है। और अनिरुद्ध नाम से पुकारे जाने वाले आपको नमस्कार है। इस प्रकार जल के भीतर यदुवंशी अक्रूर ने सर्वेश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करके मानसिक धूप और पुष्पों द्वारा उनका पूजन किया। अन्य विषयों का चिंतन छोड़कर मन को उन ब्रह्मभूत परमात्मा में लगा दीर्घ काल तक ध्यान किया। तत्पश्चात समाधि से विरत होकर अपने को कृतार्थ मानते हुए यमुना जल से निकलकर वे फिर से रथ के समीप आए। आने पर उन्होंने बलराम और श्री कृष्ण को पूर्ववत बैठे देखा। अक्रूर जी के नेत्रों से विस्मय का आभास मिलता था। यह देखकर श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे अक्रूर जी, आपने यमुना के जल में कौन से आश्चर्य की बात देखी है जो आपके नेत्र आश्चर्यचकित दिखाई देते हैं? फिर अक्रूर बोले, हे अच्युत, जल के भीतर मैंने जो आश्चर्य देखा है, उसे यही अपने सामने मूर्तिमान बैठा देखता हूँ। यह परम आश्चर्यमय जगत जिन महात्मा का स्वरूप है, उन्हीं आश्चर्य स्वरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ है। हे मधुसूदन, अब इस विषय में अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। चलिए मथुरा चलते हैं। मैं तो कंस से बहुत डरता हूँ, जो दूसरों के टुकड़ों पर जीवन निर्वाह करने वाला है। उन मनुष्यों के जन्म को धिक्कार है। ऐसा कहकर अक्रूर ने घोड़ों को हाँक दिया और सायंकाल के समय मथुरापुरी में जाकर पहुंच गए। मथुरा को देखकर अक्रूर ने बलराम
और श्री कृष्ण से कहा, हे महापराक्रमी वीरों, अब आप लोग पैदल जाइए, रथ से मैं अकेला ही जाऊंगा। मथुरा में पहुंचकर आप दोनों वसुदेव जी के घर पर ना जाएं, क्योंकि आपके ही कारण वह बेचारा बूढ़ा कंस के द्वारा सदा अपमानित होता है। ऐसा कहकर अक्रूर मथुरापुरी में चले गए। बलराम जी और श्री कृष्ण भी पुरी में पहुंचकर राजमार्ग पर आ गए। उस समय नगर के सभी स्त्री पुरुष आनंदपूर्ण नेत्रों से उन्हें निहारते थे। वे दोनों वीर तरुण हाथियों की भांति लीला पूर्वक चल रहे थे। घूमते घूमते उन दोनों भाइयों ने कपड़ा रंगने वाला एक रजक को देखा। उससे अपने शरीर के अनुरूप सुंदर वस्त्र मांगे। वह राजा कंस का रजक था। राजा की कृपा पाकर उसका अहंकार बहुत ही बढ़ गया था। उसने बलराम और श्री कृष्ण के प्रति ललकार कर अनेक आक्षेप युक्त कटु वचन कहे। उस दुरात्मा रजक का बर्ताव देखकर श्री कृष्ण कुपित हो उठे। उन्होंने थप्पड़ से मारकर उस रजक का मस्तक पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे मारकर बलराम और श्री कृष्ण ने उसके सारे वस्त्र छीन लिए और अपनी रुचि के अनुसार पीले एवं नीले वस्त्र धारण करके वे बड़ी प्रसन्नता के साथ माली के घर गए। उन्हें देखते ही माली के नेत्र आनंद से खिल उठे। वह अत्यंत विस्मित होकर मन ही मन सोचने लगा, ये दोनों किसके पुत्र हैं? कहां से आए हैं? एक के अंग पर पीतांबर शोभा पाता है तो दूसरे के शरीर पर नीलांबर। दोनों ही अत्यंत मनोहर दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर माली ने समझा कि दो देवता इस भूतल पर उतरे हैं। उन दोनों भाइयों के मुख कमल प्रफुल्लित दिखाई देते थे। माली ने दोनों हाथ पृथ्वी पर फैलाकर सिर से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे नाथ, आप दोनों बड़ी कृपा करके मेरे घर पधारे हैं। मैं तो धन्य हो गया। अब पुष्पों से आप दोनों की पूजा करूंगा। ऐसा कहकर उसने रुचि के अनुसार फूल भेंट किए। ये सुंदर हैं, ये मनोहर हैं, ऐसा कहते हुए उसने उनके मन में फूलों के प्रति आकर्षण पैदा किया और जो जो उन्हें पसंद आए वह सब दिया। प्राय सभी फूल मनोहर, निर्मल और सुगंधित थे। श्री कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर माली को वर दिया, हे भद्र, मेरे अधीन रहने वाली लक्ष्मी तेरा कभी भी त्याग नहीं करेगी। हे सौम्य, तेरे बल और धन की कभी भी हानि नहीं होगी। जब तक यह पृथ्वी और सूर्य रहेंगे तब तक तेरी पुत्र पौत्र आदि वंश परंपरा कायम रहेगी। तू बहुत सी भोग भोग कर अंत में मेरी कृपा से मुझे स्मरण करते हुए दिव्य लोक को प्राप्त करेगा। हे भद्र, तेरा मन हर समय धर्म में लगा रहेगा। ऐसा कहकर बलराम सहित श्री कृष्ण माली द्वारा पूजित होकर उसके घर से निकल आए। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री व्यास जी कहते हैं कि उसके बाद श्री कृष्ण ने राजमार्ग पर एक कुब्जा स्त्री को देखा जो अंगराग से भरा हुआ पात्र लेकर आ रही थी। उसे देखकर श्री कृष्ण ने पूछा, हे कमल लोचने, तू यह अंगराग किसके पास ले जाती है? सच सच बता। उनकी बात सुनकर वह श्री हरि के प्रति अनुरक्त हो गई और बोली कि हे प्रिय, क्या आप नहीं जानते, कंस ने मुझे अंगराग लगाने का कार्य सौंप रखा है। मैं अनेक वक्रा के नाम से विख्यात हूँ। मेरे सिवा दूसरे किसी का घिसा हुआ चंदन कंस को पसंद नहीं आता। श्री कृष्ण बोले, हे सुमुखी, यह सुंदर सुगंध युक्त अनुलेपन तो राजा के ही योग्य है। हमारे शरीर के योग्य भी कोई अनुलोपन हो तो दो। यह सुनकर कुब्जा ने आदर पूर्वक कहा, लीजिए ना।
फिर उन दोनों को उनके शरीर के अनुरूप चंदन आदि अनुलेप प्रदान किया। कुब्जा ने ही उनके कपोल आदि अंगों में पत्र भंगी रचना पूर्वक अंगराग लगाया। इससे वे दोनों पुरुष रतन इंद्रधनुष के साथ शोभा पाने वाले श्वेत श्याम मेघों के समान सुशोभित हुए। उसके बाद उल्लापन विधि अर्थात कुबजत्व दूर करने की क्रिया के जानने वाले श्री कृष्ण ने उनकी ठोडी में अपने हाथ की 2 उंगलियां लगा दी और उसे उचकाकर ऊपर की ओर खींचा। साथ ही उसके पैर अपने दोनों पैरों से दबा लिए। इस प्रकार केशव ने उसके शरीर को सीधा कर दिया। फिर तो वह युवतियों में श्रेष्ठ परम सुंदरी बन गई और प्रेम से शिथिल वाणी में बोली, हे प्यारे, आप मेरे घर में पधारे। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा। और ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने कुब्जा को विदा किया और बलराम जी के मुंह की ओर देखकर वे जोर से हंसे। उसके बाद पत्र रचना पूर्वक अंगराग लगाए और पीतांबर तथा नीलांबर धारण किए हुए विचित्र पुष्पों के हार से सुशोभित वे दोनों भाई धनुषशाला में गए। वहां उन्होंने रक्षकों से धनुष के विषय में पूछा और उनके बतलाने पर उसे उठाकर चढ़ाया। बल पूर्वक चढ़ाते ही वह धनुष टूट गया। उससे बड़े जोर का शब्द हुआ जिससे सारी मथुरापुरी गूंज उठी। धनुष टूटने पर रक्षकों ने उन पर आक्रमण किया। तब वे रक्षक सेना का संहार करके धनुषशाला से बाहर निकले। कंस को अक्रूर के लौटने का हाल मालूम हो चुका था। फिर धनुष टूटने का शब्द सुनकर उसने चाणूर और मुष्टिक से कहा, दोनों गोप पुत्र यहाँ आ गए हैं। उन्हें मेरे सामने मल युद्ध करके तुम दोनों अवश्य मार डालना, क्योंकि वे दोनों मेरे प्राण लेने वाले हैं। यदि युद्ध में उन्हें मारकर तुमने मुझे संतुष्ट किया तो मैं तुम्हारी जो जो इच्छा होगी वह सब पूर्ण करूंगा। वे दोनों मेरे शत्रु हैं, इसीलिए न्याय से अथवा अन्याय से उनको अवश्य मार डालो। उनके मारे जाने पर इस राज्य पर मेरा और तुम्हारा समान अधिकार होगा। इस प्रकार उन दोनों मल्लों को आदेश देकर कंस ने हाथीवान को बुलाया और उच्च स्वर से कहा, हे महावत, तू कुवल्या पीड़ हाथी को मतवाला करके रंग भूमि के द्वार पर खड़ा रहना। जब दोनों गोप पुत्र मल युद्ध के लिए आए तब उन्हें द्वार पर ही मरवा डालना। महावत को ऐसी आज्ञा देकर कंस ने देखा कि रंग भूमि में सब ओर यथा योग्य मंच लग गए हैं। तब वह सूर्योदय होने की प्रतीक्षा करने लगा। उसकी मृत्यु समीप आ गई थी। सवेरा होने पर सभी मंचों पर नागरिक गण आ विराजे। जो मंच केवल राजाओं के लिए बिछे थे, वहां भिन्न भिन्न स्थानों के राजा अपने सेवकों सहित आ बैठे। जो लोग मल्लों की जोड़ का चुनाव करने वाले थे, उन्हें कंस ने रंग भूमि के बीच में अपने पास ही बिठाया। वह स्वयं भी बहुत ऊंचे मंच पर विराजमान था। रनिवास की स्त्रियों के लिए अलग मंच लगे थे और नगर की स्त्रियों के लिए अलग मंच थे। नंद आदि गोप दूसरे दूसरे मंचों पर बैठे थे। अक्रूर और वसुदेव मंचों के किनारे खड़े थे। बेचारी देवकी नगर की स्त्रियों में खड़ी हुई थी। वह सोच रही थी, अंत काल में भी तो एक बार पुत्र का मुंह देख लूं। इसी समय रंग भूमि में तुरही आदि बाजे बज उठे। चाणूर उछलने और मुष्टिक ताल ठोंकने लगा। लोगों में हाहाकार मच गया। बलराम और श्री कृष्ण रंग भूमि के द्वार पर आए और महावत से प्रेरित कुवल्या पीड़ नामक हाथी को मारकर भीतर घुस गए। हे प्रिय भक्तों, उस समय उनके अंगों में हाथी का मद और रक्त लगे हुए थे। उसके बड़े बड़े दांतों को ही उन्होंने अपना आयुध बना लिया था। वे दोनों भाई गर्वपूर्ण लीलामयी चितवन से निहारते हुए
उस महान रंगोत्सव में इस प्रकार प्रविष्ट हुए कि मानो मृगों के झुंड में दो सिंह आ गए हों। उनके आते ही रंग भूमि में चारों ओर महान कोलाहल हुआ। सभी लोग विस्मय के साथ कहने लगे, ये ही कृष्ण हैं, ये ही बलभद्र हैं। ये कृष्ण वे ही हैं जिन्होंने भयंकर राक्षसी पूतना का वध किया था, छकड़े उलट दिए और दोनों अर्जुन वृक्षों को उखाड़ डाला, जिन्होंने बालक होते हुए भी कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य किया, 7 रातों तक गोवर्धन पर्वत को हाथ पर रखा और अरिष्ट, धेनुक और केशी आदि दुराचारियों को खेल खेल में ही मार डाला। वे ही ये श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। और ये जो दूसरे महाबाहु युवतियों के मन और नैनों के आनंद देते हुए लीला पूर्वक आगे आगे चल रहे हैं, वे श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी हैं। पौराणिक रहस्य को जानने वाले विद्वान पुरुष इन्हीं गोपाल के विषय में ऐसा कहते हैं कि ये शोक सागर में डूबे हुए यदुवंश का उद्धार करेंगे। निश्चय ही ये सबको जन्म देने वाले सर्वभूत स्वरूप भगवान विष्णु के अंश हैं, जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार जब नगर के लोग बलराम और श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे थे, उस समय देवकी के हृदय में स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वसुदेव जी तो मानो समीप आई हुई वृद्धावस्था को छोड़कर युवा हो गए। उनकी दृष्टि अपने दोनों पुत्रों पर ही लगी हुई थी, मानो वे ही उनके लिए महान उत्सव हों। रनिवास की स्त्रियां एक टक नेत्रों से श्री कृष्ण और बलराम को निहारती थी। नगर की स्त्रियां तो उनकी ओर से दृष्टि ही नहीं हटाती थी। स्त्रियां आपस में कहने लगी, हे सखियों, श्री कृष्ण का मुख तो देखो, कैसी कमल जैसी सुंदर आंखें हैं। कुवलिया पीड़ हाथी से युद्ध करने के कारण जो परिश्रम हुआ है, उससे इनके मुख पर पसीने की बूंदें निकल आई हैं। इन स्वेद बिंदुओं से सुशोभित इनका प्रसन्न मुख ऐसा जान पड़ता है मानो खिले हुए कमल पर ओस के कण शोभा पा रहे हों। इस मनोहर मुख की झांकी करके आज अपना जन्म सफल कर लो। आहा, हे भामिनी, इस बालक के वक्ष स्थल पर तो दृष्टिपात करो। श्री वत्स चिन्ह से इसकी कैसी शोभा हो रही है। यह संपूर्ण जगत का आश्रय है और इसकी दोनों भुजाएं शत्रुओं का दर्प दलन करने में समर्थ हैं। अरे सखी, उधर देखो, मुष्टिक और चाणूर को उछलते कूदते देख बलभद्र जी के मुख पर मंद हास्य की कैसी छटा छा रही है। हाय, हे सखी, देखो तो सही, ये श्री कृष्ण चाणूर के साथ युद्ध करने जा रहे हैं। क्या इस सभा में न्याय युक्त बर्ताव करने वाले बड़े बूढ़े नहीं हैं? कहाँ तो अभी युवावस्था में प्रवेश करने वाले श्री कृष्ण का सुकुमार शरीर और कहाँ वज्र के समान कठोर एवं विशाल शरीर वाला यह महान असुर रंग भूमि में अभी तरुण दिखाई देते हैं। इनके सभी अंग कोमल हैं और चाणूर आदि दैत्यमल बड़े ही भयंकर हैं। युद्ध के लिए जोड़ का चुनाव करने वाले लोगों का यह बहुत बड़ा अन्याय है कि ये मध्यस्थ होकर भी बालक और बलवान के युद्ध की उपेक्षा करते हैं। जब नगर की स्त्रियां इस प्रकार वार्तालाप कर रही थी, उसी समय भगवान श्री हरि अपने बदाघात से पृथ्वी को कंपाते हुए सब लोगों के हृदय में हर्षातिरेक की वृष्टि करने लगे। बलभद्र जी भी ताल ठोंक कर मनोहर गति से उछलते हुए चल रहे थे। उस समय यह पृथ्वी पग पग पर उनके पदाघात से विदीर्ण नहीं हुई। यही बड़े आश्चर्य की बात थी। उसके बाद अमित पराक्रमी श्री कृष्ण चाणूर के साथ कुश्ती लड़ने लगे तथा महायुद्ध की विद्या में
कुशल मुष्टिक दैत्य बलदेव जी के साथ भिड़ गया। श्री कृष्ण चाणूर के साथ परस्पर भिड़कर, नीचे गिराकर, उछालकर, घूंसे और वज्र के समान कोहनी से मारकर, पैरों से ठोकरें देकर तथा एक दूसरे के शरीर को रगड़कर लड़ने लगे। इस तरह उन दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। उस युद्ध में जबकि किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होता था, तो भी वह अत्यंत घोर एवं भयंकर था। अपने बल और प्राण शक्ति से ही साध्य था। ज्यों-ज्यों चाणूर श्री हरि के साथ युद्ध करता, त्यों-त्यों ही उसकी प्राण शक्ति घटती जाती थी। जगन्मय श्री कृष्ण भी उसके साथ लीला पूर्वक युद्ध करने लगे। वह परिश्रम से थक गया था, इसीलिए क्रोध पूर्वक श्री कृष्ण के हाथ पर हाथ मार रहा था। कंस ने देखा कि श्री कृष्ण का बल बढ़ रहा है और चाणूर थकता जा रहा है। कुपित होकर उसने बाजे बंद करवा दिए। इसी समय आकाश में देवताओं के अनेक प्रकार के बाजे बज उठे। अदृश्य भाव से खड़े हुए देवता हर्ष में भरकर भगवान की स्तुति करते हुए बोले, हे केशव, चाणूर दानव को मार डालिए। हे गोविंद, आपकी जय हो। श्री कृष्ण देर तक चाणूर के साथ खिलवाड़ करते रहे और फिर उसे मार डालने के लिए चेष्ट हुए और दैत्य को उठाकर आकाश में घुमाने लगे। घुमाते समय ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान ने उसे 100 बार घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। चाणूर के 100 टुकड़े हो गए। उसके रक्त की धारा से अखाड़े में गहरी कीचड़ हो गई। महाबली बलदेव जी भी उतनी देर तक मुष्टिक के साथ लड़ते रहे। अंत में उन्होंने भी उस दैत्य के मस्तक पर मुक्के का प्रहार किया और छाती में घुटने से आघात करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर अपने शरीर से रगड़कर उसका कचुम्बर निकाल दिया। उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। उसके बाद श्री कृष्ण ने फिर से महाबली मलराज तोशल को बाईं घुंसे की चोट से मार गिराया। चाणूर, मुष्टिक और दोशल के मारे जाने पर शेष पहलवान भाग खड़े हुए। उस समय श्री कृष्ण और बलभद्र रंग भूमि में समवयस्क ग्वाल बालों को साथ लेकर हर्ष में भरकर उछलने कूदने लगे। यह देखकर कंस की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इन दोनों ग्वालों को बलपूर्वक रंगशाला से बाहर निकाल दो। पापी नंद को भी पकड़कर तुरंत बेड़ियों में जकड़ दो। वसुदेव जी को भी उसकी वृद्धता का विचार न रखते हुए कठोर दंड देकर मार डालो। ये जो ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ उछल रहे हैं, इन सब की गौएं छीन लो और इनके घर में जो कुछ भी धन संपत्ति हो उसे भी लूट लो। कंस को इस प्रकार आदेश देते देखकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े। वे उछलकर मंच पर जा चढ़े। राजा का मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उसके केश पकड़ लिए और उसे पृथ्वी पर गिराकर स्वयं भी उसी पर कूद पड़े। वे संपूर्ण जगत का भार लेकर उसके ऊपर कूदे थे, इसीलिए उसके प्राण निकल गए। उग्रसेन कुमार राजा कंस संसार से चल बसा। मरने पर भी श्री कृष्ण ने उसके मस्तक के बाल पकड़कर उसके शरीर को रंग भूमि में घसीटा। कंस के पकड़े जाने पर उसका भाई सुनामा क्रोध में भर कर आया, किंतु बलभद्र जी ने उसे खेल ही खेल में गिरा दिया। मथुरा का महाराज कंस श्री कृष्ण के हाथ से अवहेलना पूर्वक मारा गया। यह देखकर रंग भूमि में आए हुए सभी लोग हाहाकार करने लगे। उसके बाद श्री कृष्ण ने शीघ्र जाकर वसुदेव जी और देवकी के चरण पकड़ लिए। बलदेव जी ने भी उनका साथ दिया। वसुदेव जी और देवकी ने श्री कृष्ण को उठाया और जन्म काल में उन्होंने जो बातें कही थी वही उन्हें याद करके स्वयं ही प्रणाम करने लगे। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री वसुदेव जी बोले,
हे देव देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, आप देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। हे केशव, आपने हम दोनों पर कृपा करके ही हम दोनों का उद्धार किया है। हमारी आराधना से भगवान ने जो दुराचारी दैत्यों का वध करने के लिए हमारे घर में अवतार लिया, इससे हमारा कुल पवित्र हो गया। हे सर्वात्मन, आप ही संपूर्ण भूतों के अंत हैं। आप में ही सबका लय होता है। आप समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान हैं। हे प्रभु, आपसे ही भूत और भविष्य की प्रवृत्ति हुई है। हे सर्वदेवमय अच्युत अचिंत्य परमेश्वर, यज्ञ में आपका ही यजन किया जाता है। हे परमेश्वर, आप ही यज्ञ हैं और आप ही यज्ञों के कर्ता धर्ता हैं। आपके प्रति परमात्मन भाव को हटाकर जो मेरा और देवकी का मन पुत्र स्नेह के कारण आपकी ओर जाता है, यह हमारे लिए अत्यंत विडंबना है। कहाँ तो आप संपूर्ण भूतों के कर्ता, अनादि और अनंत परमेश्वर, और कहाँ हमारी इस मानवीय जिह्वा का आपको पुत्र कहकर पुकारना, जिनके भीतर समस्त चराचर जगत प्रतिष्ठित है। वे किसी मनुष्य से कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? किसी नारी के गर्भ में कैसे शयन कर सकते हैं? हे जगन्नाथ, जिनसे यह संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ है, वे आप माया के सिवा किस युक्ति से मेरे पुत्र हो सकते हैं? हे परमेश्वर, आप प्रसन्न हो, इस विश्व की रक्षा करें। आप मेरे पुत्र नहीं हैं। हे ईश, ब्रह्मा से लेकर वृक्ष पर्यंत संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है। हे परमात्मन, आप हमारे मन में मोह क्यों उत्पन्न करते हैं? मेरी दृष्टि माया से मोहित हो रही है। आप मेरे पुत्र हैं, यह समझकर मैंने कंस से अत्यंत भय किया था और शत्रु के भय से व्याकुल होकर आपको गोकुल ले गया था। हे गोविंद, वहां रहकर आप मेरे सौभाग्य से इतने बड़े हुए हैं। रुद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार और इंद्र के द्वारा भी जो कार्य सिद्ध नहीं हो सकते, वे भी आपके द्वारा सिद्ध होते देखे गए हैं। हे ईश, आप साक्षात श्री हरि विष्णु हैं। जगत का कल्याण करने के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। हमारा सारा मोह अब दूर हो गया। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आषाढ़ मास महात्म्य आज यही संपूर्ण होता है। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर
अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं,
ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले, परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता, स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं,
वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नट नागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीठ पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो,
गोवर्धन नखधारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक चाहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। दई भिन ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।